नमस्कार, मैं एस्ट्रोलॉजर सीमा शर्मा अपने एस्ट्रोलॉजी के YouTube चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत करती हूँ। मैंने एक बार एक वीडियो शनि और केतु की युति के ऊपर डाली थी, जिसमें मैंने इन दोनों की युति होने से जब कुंडली में ये दोनों ग्रह एक साथ आ जाते हैं तो इनके कुछ नकारात्मक प्रभावों के बारे में बताया था। तो मेरे पास बहुत सारे प्रश्न आए कि मैम, इस भाव में शनि केतु की युति होती है तो क्या होता है, या किसी दूसरे भाव में शनि केतु की युति होने पर क्या परिणाम होते हैं। तो आज मैं विस्तार से आपको विभिन्न भावों में शनि और केतु की युति के प्रभावों के बारे में बताऊंगी। लेकिन उससे पहले आप हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और लाइक और बेल आइकन को जरूर क्लिक करें। जैसे कि मैं आपको पहले भी बता चुकी हूं कि शनि और केतु की युति जब किसी भी कुंडली में बन जाती है तो यह एक विपरीत प्रभाव डालने में या कुछ नकारात्मक प्रभावों को डालने में सक्षम होती है। क्योंकि मैंने आपको बताया है कि शनि हमारे न्याय का देवता है। शनि हमें एक अच्छे कार्य की ओर, एक अच्छे रास्ते की ओर चलने को अग्रसर करता है। लेकिन केतु एक ऐसा ग्रह है जो हमें कहीं ना कहीं सांसारिक मोह माया से अलग करने की क्षमता रखता है। केतु एक अलगाववादी ग्रह है। केतु एक ऐसा ग्रह है जो हमें अकेलापन की ओर ले जाता है। और हम यह भी जानते हैं कि शनि और केतु ये दोनों ही ग्रह बहुत ही धीमी गति से चलने वाले ग्रह हैं। तो जब भी इन दोनों की किसी भी घर में युति होती है, किसी भी घर में इन दोनों का कंजंक्शन बनता है, ये दोनों ग्रह हमारी कुंडली में जब भी कहीं पर भी 12 घरों में से एक साथ बैठते हैं तो उस घर से संबंधित प्रभावों को बहुत अधिक धीमा करते हैं और कहीं ना कहीं नकारात्मक प्रभाव भी हमारे उस घर से संबंधित चीजों में डालते हैं। यानी कि उस घर से संबंधित जो रिजल्ट्स हैं उनमें कहीं ना कहीं हमें या तो प्रॉपर रिजल्ट नहीं मिल पाता, या तो हमें जो उसका प्रभाव है वह हमें नकारात्मक मिलता है, या हमें बहुत अधिक धीमे गति से फलों की प्राप्ति होती है। एक तरीके से देखा जाए तो कहीं ना कहीं ये एक कंफ्यूजन की स्थिति क्रिएट करता है और उस घर से संबंधित निर्णयों को लेने में, उस घर से संबंधित कामों को करने में हमें कहीं ना कहीं एक कंफ्यूजन या एक नकारात्मकता की स्थिति पैदा हो जाती है। तो आइए आज हम बात करते हैं शनि और केतु के कंजक्शन के बारे में प्रथम भाव से चतुर्थ भाव के लिए। पहले आज हम प्रथम भाव से चतुर्थ भाव तक शनि और केतु के कंजंक्शन के बारे में बात करेंगे। तो आप पूरा वीडियो ध्यान से देखिएगा, जिससे यदि आपकी कुंडली में प्रथम भाव से लेकर चतुर्थ भाव तक कहीं पर भी शनि और केतु की युति बनी हुई है तो आपको पता चल जाएगा कि किस तरह के प्रभाव आपके जीवन पर पड़ सकते हैं या हो सकता है पड़ रहे हों। तो जब हम शनि और केतु की युति के बारे में बात करते हैं और जब भी यह युति, जब भी यह कंजंक्शन फर्स्ट हाउस में बना होता है, यानी कि इंसान के किसी के लग्न में बना होता है, तो क्या प्रभाव पड़ता है। हमें पता है कि लग्न भाव यानी कि कुंडली का प्रथम भाव हमारे व्यक्तित्व को दर्शाता है, हमारे चरित्र को दर्शाता है, हमारे हाव भाव, हमारी रुचियों, हमारे स्वभाव को दर्शाता है। और शनि एक न्यायवादी ग्रह है, तो जब भी यह लग्न में बैठता है तो यह हमें एक न्याय के रास्ते पर एक सुरुचिपूर्ण ढंग से, एक व्यवस्थित ढंग से चलने को हमें प्रेरित करता है। लेकिन केतु, जो कि हम जानते हैं एक बहुत ही अलगाववादी ग्रह है, यह हमें एकांत पसंद कराता है। तो जब भी इन दोनों ग्रहों की युति हमारे लग्न में बनती है
और अलगाववादी होने की वजह से क्या होता है, यह कहीं ना कहीं हमें सांसारिक मोह माया से भी दूर ले जाने का कार्य करता है। अब शनि जो कि हमें कर्तव्य पथ पर प्रेरित करता है और केतु जो हमें अलगाव पैदा करता है सांसारिक मोह माया से, तो जब भी इन दोनों ग्रहों की युति हमारे लग्न में यानी हमारे फर्स्ट हाउस में, हमारे प्रथम भाव में बन जाती है, तो क्या होता है कि कहीं ना कहीं एक ऊहापोह की स्थिति, एक असमंजस की स्थिति हमारे जीवन में पैदा हो जाती है कि हमें सांसारिक सुखों, सांसारिक मोह माया और आध्यात्मिकता के बीच हमारे मन में एक असमंजस की स्थिति रहती है। शनि जो कि हमें सांसारिकता की ओर ले जाने के लिए अग्रसर करता है, वहीं केतु हमें एक अलगाव की स्थिति हमारे मन में पैदा करता है और हमें ऐसा लगता है कि हमें अपने सांसारिक जिम्मेदारियों को ठीक से निभाना चाहिए या हमें आध्यात्मिकता की ओर चलना चाहिए। तो ऐसा व्यक्ति अक्सर बहुत अधिक कंफ्यूज्ड रहता है और वह अपनी जिम्मेदारियों की तरफ चलता भी है, अपनी जिम्मेदारियों को पूरा करने की कोशिश भी करता है, लेकिन कहीं ना कहीं कंफ्यूजन की स्थिति होने पर वह पूरी तरह से उन पर खरा नहीं उतर पाता और ऐसा होता है कि कहीं ना कहीं अकेलेपन की तरफ जाने लग जाता है और अकेला रहना बहुत अधिक पसंद करने लग जाता है। एकाकीपन उसको बहुत अधिक पसंद आता है। यानी कि जब भी शनि और केतु की युति हमारे प्रथम भाव में होगी तो हम बहुत अधिक चुप रहना पसंद करेंगे, अकेला रहना पसंद करेंगे। हम सांसारिकता में रहेंगे लेकिन फिर भी हम कहीं ना कहीं यह सोचते रहेंगे कि किस प्रकार से हमें इस सांसारिक मोह बंधन से छुटकारा मिले या हम इन सांसारिक जिम्मेदारियों से मुक्त हो जाएं। हम सोचते भी हैं अपनी जिम्मेदारियों के बारे में, अपने कर्म क्षेत्र के बारे में, लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं कुछ ऐसा कंफ्यूजन क्रिएट होता है, कहीं ना कहीं कुछ ऐसी स्थितियां बनती हैं कि इंसान एक ऊहापोह की स्थिति में आ जाता है और एक कंफ्यूजन की स्थिति में आ जाता है और धीरे धीरे वह अकेलेपन की ओर अग्रसर होने लग जाता है। और ऐसा तब होता है जब कहीं ना कहीं कभी ना कभी शनि और केतु की महादशा या अंतरदशा आती है। और केतु की दशा में, राहु या केतु की दशा में तो वह जरूर ही अकेलेपन की ओर अग्रसर हो जाता है। तो इसीलिए यदि आपके प्रथम भाव में शनि और केतु की युति बनी है तो आपको देखना होगा कि आप भी इस तरह की असमंजस की स्थिति में हैं क्या, या कई बार ऐसा होता है कि इंसान जो है वह निर्णय लेने में समर्थ नहीं हो पाता कि उसको अपने जीवन को किस प्रकार से चलाना चाहिए, किस रास्ते पर उसको लेकर जाना चाहिए। तो ये तो बात हुई प्रथम भाव की। अब बात करते हैं हम द्वितीय भाव की। आप जानते हैं कि द्वितीय भाव हमारी कुंडली में संचित धन का भाव है। संचित धन और कुटुंब का भाव हमारा द्वितीय भाव माना जाता है। शनि यहां पर क्या करता है? शनि यहां पर हमारा धन संचित कराता है, लेकिन बहुत ही धीमी गति से कराता है। धन संचय करने में हमें बहुत अधिक समय लग जाता है। हम बहुत ही धीरे धीरे अपने धन को संचय कर पाते हैं। और केतु क्या करता है? जब भी शनि केतु के साथ यहां पर बैठा होगा, शनि अकेला यहां पर सकारात्मक प्रभाव देता है, आपके धन को व्यर्थ नहीं जाने देता। लेकिन जब शनि और केतु की युति यहां पर हो जाती है तब क्या होता है? तब हमें कहीं ना कहीं अर्थ संचय करने में, हमें धन का संचय करने में परेशानी का अनुभव होता है और हमारी कुछ नेचर इस तरह की बन जाती है कि हम जो है धन संचय की तरफ हमारी रुचि नहीं रह पाती, या किसी न किसी परेशानी के कारण हम धन संचय नहीं कर पाते, या हमारा धन जो है वह व्यर्थ के कामों में व्यय होने लग जाता है। यानी कहीं ना कहीं अर्थ संचय में हमें परेशानी का अनुभव जरूर होता है। हम कमाते हैं, पैसा हमारे पास आता है, धन भाव भी हमारा, मान लीजिए इनकम का भाव भी हमारा ठीक है, भाग्य भाव भी हमारा ठीक है, लग्नेश भी हमारा अच्छी स्थिति में है, लेकिन पैसा आने के बाद भी हम कहीं ना कहीं
पैसे को बचाने में परेशानी का अनुभव करेंगे, हम धन का संचय नहीं कर पाएंगे, या ऐसा होगा कि हमें धन संचय करने में रुचि ही नहीं होगी, या हमारा धन व्यर्थ के कामों में चला जाएगा। और ऐसा द्वितीय भाव में शनि केतु की युति होने पर होता है। इसके साथ ही द्वितीय भाव हमारे कुटुंब का भी भाव है, जो हमारे परिवार को दर्शाता है। तो जब भी द्वितीय भाव में शनि और केतु की युति बनती है तो कहीं ना कहीं कुटुंब के मामलों में हमें परेशानी का अनुभव होता है। हमारे कुटुंबी जनों से, हमारे परिवारजनों से हमारे संबंध अच्छे नहीं रह पाते, क्योंकि केतु जो है वह हमें दूरी बनाने का काम करता है, अलगाव का काम करता है। किसी न किसी कारण से हमारे अपने परिवारजनों से संबंध खराब होने लग जाते हैं और हम अपने पारिवारिक संबंधों को अच्छे तरीके से नहीं चला पाते। तो इसका मतलब यह हुआ कि शनि और केतु की युति, शनि और केतु का कंजंक्शन सेकंड हाउस में हमें ज्यादा अच्छे परिणाम नहीं देता है और हमें पारिवारिक संबंधों में भी परेशानी का अनुभव कराता है। तो यह हुई द्वितीय भाव की बात, यानी द्वितीय घर की बात। अब आते हैं हम तीसरे घर पर, यानी थर्ड हाउस पर। थर्ड हाउस हमारा किससे संबंधित है? थर्ड हाउस हमारे भाई बहन मित्रता से संबंधित है। तो जब भी तृतीय भाव में शनि और केतु की युति बनती है तो जरूर हमारी मित्रों से या हमारे भाई बहनों से संबंधों में परेशानियां आती हैं। हम अपने भाई बहनों से एक अच्छे सौहार्दपूर्ण संबंध नहीं रख पाते और हमारी अक्सर कटुता हमारे संबंधों में बन जाती है। और मैंने देखा है कि जब इस तरह की युति बनी होती है या जब अकेला केतु भी थर्ड हाउस में होता है और मान लीजिए केतु की दशा आ गई, तो अवश्य ही भाई बहन के बीच इतनी दूरी बन जाती है कि उनकी आपस में बातचीत तक होनी बंद हो जाती है। और जब शनि केतु की युति यहां पर आती है तो कंफ्यूजन तो हमें रहता ही है भाई बहन के बारे में, जो कि शनि केतु की युति बनाती है कि हमें किस तरह के संबंध रखने हैं या हमें अपने संबंधों को किस प्रकार आगे चलाना है। लेकिन साथ ही अक्सर यह युति जो है थर्ड हाउस में हमारी भाई बहनों के साथ अच्छे संबंध नहीं बना पाती, यानी हमारी भाई बहनों के साथ कटुता बनती चली जाती है। इसके साथ ही थर्ड हाउस जो है हमारे पराक्रम का भी माना जाता है, हमारी हिम्मत का माना जाता है, हमारी कोशिशें, हमारा जो प्रयास है वह हमारे थर्ड हाउस से देखा जाता है। और जब यहाँ पर अच्छे ग्रह होते हैं तब अवश्य ही हमारे पराक्रम में वृद्धि होती है और हम अच्छा प्रयास अपने जीवन में, अपने कार्यों के लिए, अपने जीवन के लिए कर पाते हैं। लेकिन जब शनि और केतु की युति यहाँ पर बनी होती है तो हमारे अंदर अवश्य ही पराक्रम की कमी देखी जाएगी। हम कोई भी काम नया शुरू करने में या किसी भी काम को आगे बढ़ाने में हम जो है हिम्मत नहीं कर पाएंगे, हिम्मत नहीं जुटा पाएंगे और हमारे अंदर उस साहस की कमी होगी कि हम कोई रिस्क उठा सकें या हम कोई काम कर सकें। तो इस तरह से शनि और केतु की युति थर्ड हाउस में हमारे साहस को भी कम करती है, हमारे पराक्रम को भी कम करती है और हम अपने लक्ष्य की ओर, जिसकी ओर बढ़ना चाहते हैं, उसकी तरफ हम सही तरीके से नहीं चल पाते और अपने लक्ष्य को हासिल करने में हम परेशानी का अनुभव करते हैं। तो यह तो बात हुई थर्ड हाउस की। अब बात करते हैं चतुर्थ भाव के बारे में। चतुर्थ भाव एक बहुत ही महत्वपूर्ण घर है हमारी कुंडली में, जो कि हमारे प्रॉपर्टी को दर्शाता है, हमारे माता को दर्शाता है, हमारी माता से हमारे संबंधों को दर्शाता है। तो मैंने देखा है कि जिनकी शनि और केतु की युति फोर्थ हाउस में बनी होती है और चतुर्थ घर में शनि केतु एक साथ कंजंक्शन बनाकर बैठे होते हैं, उनके या तो अपनी माता से संबंध खराब रहते हैं या उनकी माता का स्वास्थ्य बहुत अधिक खराब रहता है। अक्सर माता के साथ संबंधों में परेशानी रहती है, सौहार्दपूर्ण संबंध नहीं रह पाते और जब भी शनि या केतु की दशा आती है तब यह जरूर ही
हमें परेशान करती है और कहीं ना कहीं अपनी माता से हमारी दूरी बनती चली जाती है। इसी प्रकार चतुर्थ हाउस हमारी प्रॉपर्टी को भी दर्शाता है, हमारे घर को भी दर्शाता है, मकान को भी दर्शाता है। तो जब भी चतुर्थ हाउस में शनि और केतु की युति बनी होती है तब अवश्य ही हमें मकान बनाने में, अपनी प्रॉपर्टी को संचय करने में, संभालने में हमें परेशानी का अनुभव होता है और हम एक अच्छी प्रॉपर्टी बनाने में परेशानी का अनुभव करते हैं और प्रॉपर्टी का अच्छा नहीं हम संचय कर सकते या अच्छी प्रॉपर्टी नहीं बना पाते। और ऐसे लोगों को अक्सर प्रॉपर्टी बनाने में या मकान बनाने में बहुत अधिक देरी हो जाती है और ऐसे लोग कम से कम 35 या 36 साल की उम्र के बाद ही प्रॉपर्टी का निर्माण कर पाते हैं। और हमें जो पैतृक संपत्ति है उसको मिलने में भी हमें परेशानी होती है। हम खुद भी मकान नहीं बना पाते, खुद भी प्रॉपर्टी को बनाने में जब भी हम बनाते हैं या कुछ इस तरह की कोशिश करते हैं तो क्या होता है कि कुछ ना कुछ परेशानी उसमें आ जाती है, कुछ ना कुछ अड़चन मकान बनाने में हमको आती है। और इसके साथ ही यदि कोई पैतृक संपत्ति हमें मिल सकती है, उसको मिलने में भी हमें बहुत अधिक परेशानी का अनुभव होता है। तो ये मैंने आज जो आपको 4 घर बताए, प्रथम भाव से लेके चतुर्थ भाव तक, यहां पर शनि और केतु की युति के फल आप देख सकते हैं कि किन किन जिंदगी के पहलुओं पर, किन किन भाव चीजों में हमारे लिए यह नकारात्मक हो सकता है। तो इसके बाद मैं आगे भी घरों के बारे में आपसे जरूर चर्चा करूंगी क्योंकि वीडियो बहुत अधिक लंबी हो जाएगी। लेकिन हमें देखना होगा कि यदि कहीं पर भी हमारी कुंडली में शनि और केतु की युति बनी हुई है तो उसकी दशाएं आने पर, शनि और केतु की दशाएं आने पर हमें किन किन क्षेत्रों में, किन किन चीजों में अपनी लाइफ में परेशानियों का अनुभव हो सकता है या हमारे किन किन कार्यों में बाधाएं आ सकती हैं। और आपको भी, और ऐसा कब होता है? ज्यादातर ऐसा तब होता है जब भी शनि, राहु या केतु की दशाएं आती हैं। लेकिन इसके साथ ही हमें यह भी देखना होगा कि हमारी कुंडली में और ग्रहों की स्थिति कैसी है, लग्नेश की स्थिति कैसी है, भाग्येश की स्थिति कैसी है, लग्नेश कौन है, यह भी देखना होगा। तो इसीलिए यदि कुछ भी इस तरह की परेशानी आपको अपने जीवन में आती है और आपको ऐसा लगता है कि शनि और केतु की युति या कुछ गलत ग्रहों की युति आपकी कुंडली में बनी हुई है तो अवश्य ही आपको अपनी कुंडली का विश्लेषण कराना चाहिए, क्योंकि संपूर्ण विश्लेषण के बिना तो सब कुछ बताना पॉसिबल नहीं हो सकता। क्योंकि हमें दशाएं भी देखनी होती हैं, हमें आपकी कुंडली का लग्नेश, भाग्येश की स्थिति भी देखनी होती है। या मान लीजिए मैं प्रथम भाव से लेकर चतुर्थ भाव तक की बात कर रही हूं आज आपसे, तो हमें प्रथमेश से लेकर चतुर्थेश तक जो ग्रह हैं उनकी भी स्थिति को हमें देखना होगा। अगर उनकी स्थिति अच्छी है, अगर वो उच्च भाव में बैठे हुए हैं या केंद्र में बैठे हुए हैं या शुभ ग्रह हैं या शुभ ग्रहों से युक्त है, तो हो सकता है कि इन चीजों में थोड़ी बहुत कमी आ जाए। और इसके साथ ही उपाय तो बहुत अधिक जरूरी होते हैं। तो जब भी इस तरह की ग्रहों की दशाएं आती हैं तो आपको उपाय भी अवश्य करने होंगे। तो आशा करती हूं कि आप भी अपनी जीवन में आ रही परेशानियों से को समझ पाएंगे कि किस कारण से वो आ रही हैं और उनको दूर कर पाएंगे। आप हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हमारा कॉन्टैक्ट नंबर दिया होता है। यदि आपको अपनी कुंडली के बारे में कुछ भी जानकारी चाहिए तो आप वहां पर हमें संपर्क कर सकते हैं। आशा करती हूं आप स्वस्थ रहेंगे, खुश रहेंगे। धन्यवाद।